रात का आसमान एक बहुत बड़ा कैनवास है और इस कैनवास पर नेचर अपना सबसे ज्यादा ऑ इंस्पायरिंग मास्टरपीस पेंट करता है, दी ऑरोरा बोरियालिस, यानी कि नॉर्दर्न लाइट्स। जरा सोचो, आसमान में हरे, नीले, गुलाबी और बैंगनी रंग ऐसे जल रहे हों जैसे डार्कनेस में डांस कर रहे हों। ये शिमरिंग कर्टन्स ऑफ लाइट, जिन्हें अक्सर सेलेस्टियल बैले भी कहा जाता है, हजारों सालों से इंसानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते आए हैं। ये एक बहुत ही ब्रेथ टेकिंग नजारा होता है जो ज्यादातर अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स के पास हाई लैटिट्यूड रीजन्स में दिखाई देता है। अलास्का, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के बर्फीले लैंडस्केप्स में ऑरोरा बोरियालिस एक बहुत ही मेस्मराइजिंग शो दिखाता है। ये इथीरियल लाइट्स रात के आसमान को रंग और मूवमेंट के वाइब्रेंट कलाइडोस्कोप में बदल देते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स हमें हमारे यूनिवर्स की असली ब्यूटी और वंडर की याद दिलाते हैं। ऑरोरा का ये कैप्टिवेटिंग डिस्प्ले सिर्फ देखने में अच्छा नहीं होता है, ये कॉस्मिक फोर्सेस के कांस्टेंट इंटरप्ले का प्रमाण है। ये फोर्सेस हमारे सोलर सिस्टम और उससे भी आगे तक काम करती हैं। ऑरोरा बोरियालिस के पीछे के साइंस को समझने से इस सेलेस्टियल फिनोमिनन के लिए हमारी अप्रिशिएशन और बेयर आंच जाती है। ऑरोरा की कहानी शुरू होती है हमारे सूरज से। सूरज, जो हमारा अपना स्टार है, वो सिर्फ रोशनी और गर्मी का सोर्स नहीं है। ये प्लाज्मा का एक बहुत बड़ा बॉल है जो कॉन्स्टेंटली चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम स्पेस में रिलीज करता रहता है। हम इस स्ट्रीम को सोलर विंड कहते हैं। जब ये सोलर विंड धरती तक पहुंचती है तो ये हमारे प्लैनेट के प्रोटेक्टिव शील्ड से टकराती है, जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। फिर ये एक्साइटेड एटम्स इस एनर्जी को लाइट की तरह रिलीज करते हैं, जिससे मेस्मराइजिंग ऑरोरा बोरियालिस बनता है। धरती का मैग्नेटिक फील्ड सोलर विंड पार्टिकल्स को पोल्स की तरफ गाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जरा सोचो, अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक लूप बनाती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल्स के पास सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं और फनल्स की तरह एक्ट करती हैं जो सोलर विंड से चार्ज्ड पार्टिकल्स को अर्थ के एटमॉस्फेयर में चैनल करते हैं। इससे ये बात समझ आती है कि ऑरोरा बोरियलिस ज्यादातर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के आसपास हाई लैटिट्यूड रीजन्स में क्यों दिखाई देता है। सदर्न हेमिस्फीयर में भी यही फिनोमेनन होता है, जहां इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या सदर्न लाइट्स कहा जाता है। ऑरोरा की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेटेड होती है सोलर विंड की स्ट्रेंथ और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के ओरिएंटेशन से रिलेटिव टू द सन। रात के आसमान में ऑरोरा का डांस उन इनविजिबल फोर्सेस का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो हमारे यूनिवर्स को शेप देते हैं। ये इस बात की याद दिलाता है कि हम एक बहुत बड़े कॉस्मिक सिस्टम का हिस्सा हैं और कॉन्स्टेंटली उस एनर्जी और मैटर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं जो हमें सराउंड किए हुए है। नॉर्दर्न लाइट्स भले ही ज्यादा फेमस हों, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर का इस सेलेस्टियल स्पेक्टिकल का अपना वर्जन है, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस या सदर्न लाइट्स। अपने नॉर्दर्न काउंटरपार्ट की तरह ऑरोरा ऑस्ट्रालिस भी सोलर विंड से चार्ज्ड पार्टिकल्स और अर्थ के एटमॉस्फेयर के इंटरेक्शन से बनता है। दोनों ऑरोरास का सेम फंडामेंटल साइंस है और ये अक्सर सिमल्टेनियसली होते हैं और पोल्स के अक्रॉस एक दूसरे के मूवमेंट्स को मिरर करते हैं। ये कलर्स और पैटर्न्स का सेम ब्रेथ टेकिंग रेंज दिखाते हैं जो सोलर विंड की एनर्जी और अर्थ के एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करता है। हालांकि सदर्न लाइट्स को नॉर्दर्न लाइट्स से कम देखा जाता है। ये ज्यादातर जियोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से होता है। एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट, जहां पर ऑरोरा ऑस्ट्रालिस सबसे ज्यादा विजिबल होता है, वो आर्कटिक रीजन से ज्यादा रिमोट और कम एक्सेसिबल है। एंटार्क्टिक को सराउंड करने वाला सदर्न ओशन भी ज्यादा क्लाउड कवर एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से ऑरोरा को क्लियरली देखना डिफिकल्ट हो जाता है। सेक्शन 5, विटनेस द वंडर टिप्स फॉर ऑरोरा हंटर्स। नॉर्दर्न लाइट्स को देखना एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर हो सकता है। इस सेलेस्टियल बैले को देखने के चांसेस को मैक्सिमाइज करने के लिए इन टिप्स को ध्यान में रखें। हेड नॉर्थ, ऐसे हाई लैटिट्यूड रीजन्स में जाएं जो ऑरोरा एक्टिविटी के लिए फेमस हों, जैसे कि अलास्का,
कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। एम्ब्रेस द कोल्ड। ऑरोरा को देखने का बेस्ट टाइम विंटर मंथ्स होता है, जब रातें लंबी और अंधेरी होती हैं। सीक क्लियर स्काइज। ऐसी लोकेशंस को ढूंढें जहां लाइट पोल्यूशन कम हो और आसमान साफ हो। मॉनिटर सोलर एक्टिविटी। स्पेस वेदर फोरकास्ट्स और सोलर एक्टिविटी पर नजर रखें, क्योंकि सोलर स्टॉर्म्स ऑरोरा की विजिबिलिटी को काफी बढ़ा सकते हैं। याद रखें, ऑरोरा को देखने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। ये लाइट्स एक नेचुरल फिनोमेनॉन है और इनका अपीयर होना हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। हालांकि इस सेलेस्टियल डांस को देखने का रिवॉर्ड इतना ज्यादा होता है कि इंतजार करना वर्थ इट होता है। द नॉर्दर्न लाइट्स इन कल्चर एंड आर्ट। हिस्ट्री में ऑरोरा बोरियालिस ने ह्यूमन इमेजिनेशन को अट्रैक्ट किया है और काउंटलेस मिथ्स, लेजेंड्स और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को इंस्पायर किया है। कई कल्चर्स ने इन डांसिंग लाइट्स को सुपरनैचुरल बीइंग्स या स्पिरिट वर्ल्ड से आए मैसेजेस के रूप में इंटरप्रेट किया है। नॉर्स मिथोलॉजी में ऑरोरा वैल्किरीज का शिमरिंग आर्मर था। वैल्किरीज फीमेल फिगर्स थीं जो बैटल में डिसाइड करती थीं कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। ग्रीनलैंड के इनुइट पीपल ऑरोरा को स्पिरिट्स के रूप में देखते थे। ये स्टोरीज उस ऑ और वंडर को रिफ्लेक्ट करती हैं जो ऑरोरा ने सदियों से इवोक किया है। सेक्शन 7 सोलर स्टॉर्म्स एम्प्लीफाइंग नेचर्स लाइट शो। हालांकि ऑरोरा हमेशा कुछ हद तक प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसकी विजिबिलिटी और इंटेंसिटी सोलर स्टॉर्म्स से काफी बढ़ सकती है। ये स्टॉर्म्स, जो सूरज की सरफेस पर होने वाले इरप्शंस की वजह से होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी और चार्ज्ड पार्टिकल्स को स्पेस में रिलीज करते हैं। जब एक सोलर स्टॉर्म धरती तक पहुंचता है, तो ये हमारे प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, जिससे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स ट्रिगर होते हैं। ये स्टॉर्म्स ऑरोरा की ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं और इसे एक वाइडर जियोग्राफिकल एरिया में विजिबल बना सकते हैं, कभी-कभी तो लोअर लैटिट्यूड्स में भी। इंटेंस सोलर स्टॉर्म्स के दौरान ऑरोरा को नॉर्दर्न यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप जितनी दूर साउथ में भी देखा गया है। हालांकि सोलर स्टॉर्म्स ऑरोरा की ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, पावर ग्रिड्स और नेविगेशन सिस्टम्स को डिसरप्ट भी कर सकते हैं। साइंटिस्ट्स कॉन्स्टेंटली सोलर एक्टिविटी को मॉनिटर करते रहते हैं, ताकि इन स्पेस वेदर इवेंट्स के पोटेंशियल इंपैक्ट्स को प्रिडिक्ट और मिटिगेट किया जा सके। सेक्शन 8 चेज द लाइट्स प्रिडिक्टिंग द ऑरोरास डांस। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स की बदौलत अब हम ऑरोरा के अपीयर होने को ज्यादा एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। स्पेस वेदर फोरकास्ट सेंटर्स, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स का स्पेस वेदर प्रिडिक्शन सेंटर, सोलर एक्टिविटी और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स पर रियल टाइम अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। स्पेस वेदर फोरकास्ट को मॉनिटर करके और ऑरोरा प्रिडिक्शन एप्स का इस्तेमाल करके आप इस सेलेस्टियल स्पेक्टिकल को देखने के अपने चांसेस को काफी बढ़ा सकते हैं। ये रिसोर्सेज ऑरोरा की एक्सपेक्टेड इंटेंसिटी, लोकेशन और टाइमिंग के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आप अपने ऑरोरा हंटिंग एडवेंचर्स को ज्यादा प्रिसीजन के साथ प्लान कर सकते हैं। ऑरोरा बोरियालिस इस बात की याद दिलाता है कि हम एक बहुत बड़े और इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स का हिस्सा हैं, जो कॉन्स्टेंटली कॉस्मिक फोर्सेस से शेप हो रहा है। इस सेलेस्टियल फिनोमेनन के पीछे के साइंस को समझकर हम इसकी ब्यूटी के लिए अपनी अप्रिसिएशन को और बढ़ा सकते हैं और अपने यूनिवर्स के वंडर्स पर मार्वल कर सकते हैं। तो अपनी नजरें आसमान पर रखें और हो सकता है कि आप ऑरोरा बोरियलिस का मैजिक देख पाएं। लाइक, शेयर एंड